सो गाइस, यूसुके मुराडा ने गज़ब ही कर दिया। 2 वीक्स के अंदर ही दूसरा चैप्टर भी रिलीज़ कर दिया। अभी वो कम्प्लीटली बूस्ट में है और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ भी हमें 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। सो आज के वीडियो में वन पंच मैन का चैप्टर में 153 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। सो ये वाला चैप्टर रिज्यूम करता है गारो और बैंग की फ़ाइट को, और दोनों के दोनों एक दूसरे के मोस्ट पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर लैंड करने वाले हैं। गारो अपना एक्सप्लोडिंग हार्ट वाला पंच देने वाला है और बैंग अपना पुराना वाला वाटर स्ट्रीम स्मैशिंग फिस्ट गारो के ऊपर देने वाला है। और दोनों के दोनों ने अपने अपने अटैक्स एक दूसरे के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिए हैं और हमें दिखाया जाता है कि गारो का अटैक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था और उसकी वजह से पूरा उसका हाथ बैंग का पूरा खून से भर गया है। हमें एक्सप्लेन कराया जाता है कि गारो का, यानी कि जब बैंग यंग था तब वो ये वाला अटैक यूज़ करता था। तो हमने प्रीवियस काफ़ी पहले वाले चैप्टर्स में देखा था कि बैंग एक्सप्लोडिंग हार्ट नाम का एक अटैक यूज़ करता था, बट जब जवानी में वो यूज़ करता था, बट आगे जाके उसने वो वाले अटैक को, वो वाली मेथड को एक स्क्रोल के अंदर रख के बंद कर दिया था, यानी कि उसने वो वाले मेथड को रिटायर कर दिया था। और हमें अभी एक्सप्लेन कराया जाता है कि जब कोई बंदा ये वाले मूव को यूज़ करने जाता है तब उसकी बॉडी कम्प्लीटली पल्स्ड आउट हो जाती है। जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, हार्ट टू पल्स, यानी कि उसके पल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और बॉडी में अलग तरह की लिमिटलेस पावर आ जाती है जो कि एक ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम पावर दे सकती है। और ये वाला मूव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और किसी को मौत के घाट इंस्टेंटली उतार देता है। और हमें गारो और हमें बैंग बोलता है कि ये वाला अटैक लिटरली काफ़ी ज़्यादा बुरा है और मैंने ये वाले अटैक को सिर्फ़ और सिर्फ डिफ्लेक्ट किया, बट तो भी उसके शॉक वेव्स ने मेरी पूरी बॉडी पे खून ला दिया है। उसके अगले सेकंड में मॉन्स्टर गारो बैंग की तरफ एक किक एग्जीक्यूट करने जाता रहता है, बट बैंग उधर से रिवर्स छलांग मार देता है और वो गारो के पीछे आ जाता है और गारो का गला पकड़ लेता है। और बाद में बैंग बोलते हैं कि ये कौन सी पोजीशन तूने एक्वायर कर ली है गारो। और बाद में वो गुस्से से गारो का गला पकड़ के बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तू पावर ऑफ वाटर स्ट्रीम ऐसे ही झेल लेगा। और बाद में वो उसको लात मारने वाला होता है, बट तुरंत ही वो ऑफ गार्ड हो जाता है और मॉन्स्टर गारो वापस से लात मारने वाला होता है बैंग को, बट बैंग वापस से जंप करके डिफ्लेक्ट कर देता है और वो मॉन्स्टर गारो को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता है खड़े होने का और वो एक कमाल की पेयर ऑफ लेग्स देता है गारो को और गारो दूर जाके गिर जाता है। बट अचानक से वापस से गारो खड़ा हो जाता है और वो एक वाटर वर्ल स्ट्रीम विंड वाला स्टैंस लेता है और ये वाला स्टैंस लिटरली गज़ब का है। और ये वाला स्टैंस, यानी कि ये वाला पोजीशन, ये वाला जो पोस्चर एक्वायर किया है मॉन्स्टर गारो ने, वो देखने के बाद बैंग और बॉम्ब लिटरली चौंक जाते हैं और बोलते हैं व्हाट, इसने ये कैसे एक्वायर कर लिया। और बाद में दोनों के दोनों मॉन्स्टर गारो और हमारा बैंग एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं और रोरिंग और स्काई रिपलिंग फिस्ट करके एक मूव एग्जीक्यूट करता है बैंग, और दूसरी तरफ मॉन्स्टर गारो वाटर वर्ल्ड स्ट्रीम विंड वाला मूव एग्जीक्यूट करता है बैंग के ऊपर। और जब ये दोनों के दोनों अटैक्स कोलाइड हुए, काफ़ी बड़ा सा धमाका हो गया और आजू बाजू के सारे पत्थर वेपराइज हो रहे थे। और बाद में अचानक से बॉम्ब भी खड़ा हो गया, क्योंकि वो भी ये जो फोर्स आ रहा था वो दोनों अटैक के कोलिजन के बाद वो उसको झेल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से उसको खड़ा होना पड़ा ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। और बाद में दूर अगली मॉन्स्टर जा रहा होता है और बाद में वो ये धमाका देखता है और वो खुश हो जाता है और बाद में वो धमाके की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। और बाद में हमें वापस से फाइट सीन दिखाया जाता है और दोनों के दोनों लगे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए, इनफाइनाइटली अटैक्स, पंचेस सब कुछ दे रहे हैं और दोनों के दोनों काफ़ी तगड़ी फाइट एक दूसरे को दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस दे रहे हैं। और फाइट के दौरान सोचने लग जाते हैं बैंग कि ये गारो क्या कर रहा है, उसने ये वाला स्टैंस इतनी जल्दी 1 सेकंड में अक्वायर कैसे कर लिया। और ये वाले स्टैंस को अक्वायर करने के लिए मुझे और मेरे भाई को, यानी कि बॉम्ब को, सालों लग गए थे, बट मॉन्स्टर गारो यानी कि गारो ने उसको सिर्फ सेकंड्स में कर लिया। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। और हमें बॉम्ब पीछे खड़ा हुआ बोलता है घबरा के
कि ये काफ़ी ज़्यादा टेरिबल है और ये दोनों के अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये जो आजू बाजू जो डेब्रीज है वो उनको सॉलिड से सैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि पत्थर को मिट्टी में बना रहे हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक्स है और सिर्फ इनकी शॉक वेव्स इतनी पावरफुल है और अगर किसी के ऊपर इनके अटैक्स लग गए ना, सो कसम से 1 सेकंड के अंदर उसकी जान चली जाएगी। और हमें बॉम अपने दिमाग में बोलता है कि अगर बैंक को एक भी अटैक लग गया ना गारों का, तब उसकी की सारी हड्डियाँ 1 सेकंड के अंदर चूर चूर हो जाएगी। तो उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली वार करना पड़ेगा और अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ेगा ऑन अदर हैंड। और बाद में चिल्ला के बॉम बैंक को मोटिवेट करता है, बोलता है डोंट बैक डाउन, फेस हिम हेड ऑन। और बाद में बैंक बोलता है मैं इसी चीज़ के लिए तो इधर आया था, मैं गारों को सबक सिखाने के लिए तो इधर आया था। और हमें गारो और बैंक को दोनों को साथ में एक ओपनिंग मिल जाती है और वो दोनों अपने फाइनल पंचेस एक दूसरे के ऊपर मारने वाले होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं। और गारो ने काफ़ी तगड़ा वाला पंच दे दिया है बैंक को और बैंक कम्प्लीटली स्पीचलेस हो गया है और कुछ भी बोल नहीं पा रहा है और ज़मीन के ऊपर लेट गया है। ऑन अदर हैंड बैंक का भी पंच लगा है मॉन्स्टर गारो को और उसके जो क्रैक्स पिछले वाले चैप्टर्स में आ रहे थे अभी वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि उसके आजू बाजू जो आउटर शेल है अभी वो धीरे धीरे ज़्यादा क्रैक होने लगा है। बट कोई ज़्यादा अफेक्ट हुआ नहीं है मॉन्स्टर गारो को, वो अभी भी खड़ा है। बट ऑन अदर हैंड हमारा बैंक अनकॉन्शियस लग रहा है और बेहोश होने से पहले बैंक बोलता है अपने बड़े भाई बॉम को कि मैंने तेरे जैसा सबक गारो को नहीं सिखा पाया। यानी कि पहले जब छोटा था, जब यंग था बैंक, तब उसको सबक सिखाया था बॉम ने और बैंक वही करने वाला था मॉन्स्टर गारो के साथ। बट मॉन्स्टर गारो कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे है और थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है बैंक को कि वो उसके बड़े भाई जैसा सबक मॉन्स्टर गारो को नहीं सिखा पाया। और काफ़ी इमोशनल होके बॉम पीछे से चिल्लाता है बैंक बैंक तू ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फाइनली वो वॉमिट अगली मॉन्स्टर आ जाता है बैंक के पास और उसके सामने ठीक खड़ा हो जाता है। बट हमारा बैंक खड़े होने की भी हालत में नहीं है और फाइनली अपनी गंदी शक्ल के साथ वो अगली मॉन्स्टर बोलता है फाइनली आई फाउंड यू। और उसके बाद हमें वापस से किंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स है, किंग है, होमलेस एम्परर, हमारा पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर, सब लोग है। और हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ दिस, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमें देखा था कि ब्लैक स्पर्म और गोल्डन स्पर्म कंबाइन करके प्लेटिनम स्पर्म बना दिए थे। और आगे होमलेस ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि शायद से ये सिर्फ वेस्ट ऑफ एनर्जी है, खाली दिखावे के लिए है, ऐसा तो कुछ मुझे ज़्यादा पावरफुल लग नहीं रहा है ये प्लेटिनम स्पर्म। और हमें दिखाया ये भी जाता है कि ज़ॉम्बी मैन ने गला पकड़ के रखा है होमलेस एम्परर का और हंस के ईविल स्माइल के साथ होमलेस एम्परर बोलता है कि एक नॉर्मल सा ब्लैक स्पर्म ए क्लास वाले हीरो को ईजिली हरा सकता है, बट अभी तो 54 ट्रिलियन ब्लैक स्पर्म्स कंबाइन हो गए हैं। सो अभी इसकी पावर नेक्स्ट लेवल होने वाली है। हालांकि मेरे से ज़्यादा नहीं होगी बट तो भी नेक्स्ट लेवल होगी। और आगे होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन को बोलता है कि अभी तू तेरा हाथ मेरे गले से ले ले और अगर मेरा दिन अच्छा जाएगा तो शायद से मैं तुझे एक इजी और सिंपल मौत दे दूँगा। और बाद में ज़ॉम्बी मैन बोलता है शट अप, यू वांट मी टू किल यू नाउ, आई हैव स्टिल गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क यू। और बाद में कंफ्यूज होकर होमलेस एम्परर बोलता है कि क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और बाद में ज़ॉम्बी मैन बोलता है अबाउट योर पावर, तुझे ये पावर कैसे मिली, तूने बोला था कि तूने एक स्टोरी प्रेजेंट की थी कि तुझे ये पावर खुद गॉड ने दी है। और बाद में होमलेस एम्परर बोलता है ज़ॉम्बी मैन को अच्छा तो तुझे गॉड के बारे में जानने का है। और बाद में पीछे अननोन जगह से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ बोलती है साइलेंस, आई एम टेकिंग देम बैक नाउ। और बाद में वो आवाज़ और किसी की नहीं होती, वो गॉड की होती है। बट वो आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं देती, सिर्फ़ और सिर्फ होमलेस एम्परर को सुनाई देती है, क्योंकि वो गॉड ने सिर्फ और सिर्फ होमलेस एम्परर को उसकी पावर्स दी थी। और वहाँ में हमें कुछ कमाल के कलर्ड पेजेस दिखाए जाते हैं, सो शायद से मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता कॉपीराइट की वजह से, बट दोज कलर पेजेस आर लिटरली माइंड ब्लोइंग। और हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड मून के ऊपर से क्लाइम करके खड़ा हो जाता है कम्प्लीटली और हमें उसका क्लियर लुक भी दिखाया जाता है कि गॉड कैसे दिखता है। और गॉड की शक्ल देखने के बाद होमलेस एम्परर के चेहरे पे 12 बज गए हैं। और होमलेस एम्परर की शक्ल देख के ज़ॉम्बी मैन होमलेस एम्परर बोलते हैं अरे तू इतनी घबराई हुई शक्ल कैसे बना रहा है, अभी जो को बहुत घमंड कर रहा था, तेरी शक्ल तो टट्टी ऐसी हो गई है। और आगे बोलता है गॉड होमलेस एम्परर को तेरी शक्तियाँ और तेरी लाइफ अब मेरी।
और जैसे वो बोलता है उसके अगले सेकंड में हमें दिखाया जाता है कि होमलेस एम्परर की हालत लिटरली अनइमेजिनेबल है। शायद से मैं आपको ये मांगा पेजेस नहीं दिखा सकता, बट लिटरली काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है और वो एक चुटकियों में वेपराइज हो जाता है और सिर्फ उसका स्कल बचता है और उसकी सारी की सारी बॉडी मिट्टी में बदल जाती है। और जाते जाते घबराते हुए होमलेस एम्परर सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, गॉड गॉड गॉड, और बाद में वो उधर का उधर ही वेपराइज हो जाता है। और बाद में ज़ॉम्बी मैन ने उसका गला पकड़ा हुआ रहता है, बट अभी उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां हैं और कुछ नहीं। और ये देखने के बाद और ये सुनने के बाद ज़ॉम्बी मैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, हे क्या हो गया होमलेस एम्परर, क्या हो गया? और तूने अभी क्या बोला? गॉड? तूने अभी गॉड बोला, मैंने सुना। और लिटरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है ज़ॉम्बी मैन और बोलता है, दिस इज़ लिटरली रिडिकुलस, इज़ दैट इवन पॉसिबल कि उसने सिर्फ सोचा और उसने एक सेकंड में उसको मार डाला? क्या गॉड जैसा कोई प्रेजेंट है कि कोई उसको पावर दे सकता है, इतनी माइटी पावर? ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देयर हैज़ गॉट टू बी राइट, यानी कि जो बोल के गया था होमलेस एम्परर वो सही है, यानी कि गॉड है। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा चैप्टर तो मैंने कभी भी नहीं देखा है वन पंच मैन का। दिस वाज लिटरली इंसेन चैप्टर, काफ़ी कमाल का आर्ट वर्क था, ऊपर से हमें कलर्ड पेजेस भी दिखाए गए थे। सो मुझे तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और आई एम लिटरली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर में 154। सो या गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।